स्वर्ण सिंहासन। अब तक एक ओर चंपक के राजा मराल भूपति कालिंदी और कुंद के राजाओं को अपने साथ मिलाकर कौंडिन्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। दूसरी ओर कौंडिन्य के राजकुमार विजयदत्त का राज्याभिषेक हो रहा है। कालिंदी के राजा माधव सेन ने निर्णय किया कि युद्ध के मैदान में जाकर वह कौंडिन्य के पक्ष में लड़ेगा। यह उसने अभी मराल भूपति को नहीं बताया। विजयदत्त स्वर्ण सिंहासन की प्रथम साल मंजिका के प्रश्नों के उत्तर देकर पहली सीढ़ी पर आ चुका है। अब वह दूसरी साल भंजिका की कहानी सुन रहा है, जिसमें सुवर्णगिरी के राजा की पड़ोसी राजा धोखे से हत्या कर उसका राज्य हड़प लेता है। एक बार सुवर्णगिरी राज्य में कुशध्वज नाम का राजा राज्य करता था। वह मंत्रियों के परामर्श और सहयोग से बड़ी कुशलतापूर्वक राज्य का शासन प्रबंध चलाता था। उसके शासनकाल में प्रजा सब प्रकार से सुखी और प्रसन्न थी। राजा का एक पुत्र था मल्यध्वज। वह असाधारण प्रतिभा का बालक था। महानता के लक्षण उसके बाल्यकाल से ही दिखाई पड़ने लगे थे। इसलिए मंत्रियों ने उसे शिक्षा के लिए उस समय के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ गुरु कृष्णचंद्र के पास भेजने की सलाह दी। राजा उनसे सहमत होकर राजकुमार को कृष्णचंद्र के आश्रम में छोड़ने के लिए स्वयं गए। अपनी कुशाग्र बुद्धि और असाधारण प्रतिभा के कारण मल्यध्वज शीघ्र ही अपने गुरु का कृपा पात्र बन गया। उसमें एक कुशल और समर्थ शासक के सभी गुण सहज रूप से विद्यमान थे। जब वह अपनी शिक्षा पूरी करके अपने राज्य में वापस आने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे बहुत दुखद समाचार मिला। सुवर्णगिरी के पड़ोसी राजा वज्रकीर्ति ने छलपूर्वक आक्रमण कर रात्रि में महल में घुसकर राजा और रानी की निद्रावस्था में हत्या कर दी थी और महल पर अधिकार कर लिया था। इस समाचार से राजकुमार मल्यध्वज और उसके गुरु के हृदय पर मानो वज्राघात हो गया। गुरु कृष्णचंद्र ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर इस समय अचानक और असमय आए हुए संकट को स्वयं भी अनुभव कर रहा हूँ, परंतु जितना शीघ्र हो सके तुम्हें वर्तमान से निकलकर सतर्क रहते हुए गंभीरतापूर्वक भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे प्राण पर भी संकट आ सकता है। इसलिए मेरा परामर्श यह है कि तुम कुछ दिन और यहीं ठहर जाओ। मल्यध्वज ने दुख भरे आक्रोश के साथ कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूँ कि जिस व्याघ्र ने मानव रक्त का स्वाद एक बार चख लिया हो तो दूसरे शिकार की डोह में तो होगा ही। भयभीत होकर छिपने से तत्काल विपत्ति तो टल जाएगी, पर भय बराबर बना रहेगा। इसके विपरीत यदि हम व्याघ्र पर आक्रमण कर उसे समाप्त कर दें तो निर्भय और निश्चिंत हो सकते हैं। इसका दूसरा पक्ष भी उतनी ही प्रबल मालूम होता है, गुरुदेव। पिताश्री और माताश्री की रात्रि में शयन कक्ष में हुई हत्या का साफ अर्थ है हमारे ही राज्य के किसी विश्वासघाती द्वारा षड्यंत्र। अभी प्रजा की सहानुभूति हमारे साथ होगी, लेकिन कुछ दिनों तक यदि उन्हें मेरा संवाद नहीं मिला तो वे यही समझेंगे कि शत्रु के षड्यंत्र का मैं भी शिकार हो गया हूं और वे पुराने राजा को भूलकर बदली हुई परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मुझे यहाँ से शीघ्रातिशीघ्र राज्य में जाकर वहाँ की राजनीतिक स्थिति की जानकारी करनी चाहिए। निस्संदेह गुप्त रूप से उसकी बातों पर विचार करने के बाद गुरु कृष्णचंद्र ने कहा, मैं तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि, कुशाग्र बुद्धि, असाधारण जीवन और आत्मविश्वास से परिचित हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो। मेरा आशीर्वाद हर दम तुम्हारे साथ रहेगा। विजयी भव। गुरु का आशीर्वाद लेकर मल्यध्वज एक साधारण मनुष्य के वेश में अपनी चंद्रहास तलवार के साथ घोड़े पर सवार हो निकल पड़ा। सुवर्णगिरी की सीमा पर एक छोटा सा स्वतंत्र भील राज्य था। वहां का राजा सिंहगुप्त कुशध्वज का आप्त मित्र था। मल्यध्वज संध्या होते होते उस राज्य की राजधानी में पहुंचकर सिंहगुप्त से मिला। सिंहगुप्त मल्यध्वज से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मित्र कुशध्वज का बुहखद समाचार मिलने के बाद मैं तुमसे स्वयं संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। तुम्हारी सहायता के लिए मेरी सेना तैयार है।
युद्ध में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और जब तक वुष्ट बजरकीर्ति को मारकर तुम्हें अपनी राज्य सुवर्णगिरी लौटाने के साथ साथ उसका राज्य भी न दिलाऊं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन महाराज, शत्रु के पास अब 2 राज्यों की सेना होगी। क्या हमारी मुट्ठी भर सेना उनका सामना कर सकेगी? हम आपके स्नेह और सहायता के लिए कृतज्ञ हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि सेना की सहायता से विजय संभव नहीं है। हमारे पिताश्री को शत्रु ने जिस प्रकार छल कपट से मारा है, मैं भी उन्हें वैसे से ही मारना चाहता हूँ। मुझे यह भी संदेह कि इस षड्यंत्र में हमारी ही सेना का कोई उच्चाधिकारी शामिल है। हमें उसकी भी जानकारी करनी है और उसे दंड देना है। यह सब कूटनीति से ही संभव है। इसलिए सेना के स्थान पर मुझे आप अपनी सेना का केवल एक कुशल योद्धा, कुछ धन, कुछ स्वर्ण आभूषण और कुछ विस्फोरित सुइयों का प्रबंध कर दीजिए। मलय ध्वज ने अपनी योजना और रणनीति बताते हुए कहा। सिंहगुप्त ने उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास चंदामामा पर मुग्ध होकर कहा, ठीक लगती है, लेकिन रहेगा। तुम्हारी योजना तो क्या इतना ही काफी? हाँ महाराज, यदि भाग्य ने साथ दिया तो इतना ही पर्याप्त है। मल्यध्वज ने आत्मक विश्वास के साथ कहा, तो ठीक है, सवेरे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी भोजन कर विश्राम करो, सिंहगुप्त ने कहा। दूसरे दिन सवेरे सिंहगुप्त ने मुस्कुराकर एक सुंदर और बलिष्ठ योद्धा सैनिक को मलय ध्वज से मिलाते हुए कहा, इस युवक का कहना है कि औपचारिक परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका दावा है कि तुम इसकी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में अपने आप जान जाओगे। मल्यध्वज समझ गया कि सिंहगुप्त उसकी बुद्धि की परीक्षा ले रहा है, इसलिए उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, यदि युवरानी शालिनी के समान कुशाग्र बुद्धि युक्त वीरांगना मेरे साथ हो तो विजय निश्चित है। मेरा विश्वास है कि मेरी आशाएं अवश्य फलीभूत होंगी। मल्यध्वज की बातें सुनकर लज्जा से शालिनी की नजरें झुक गईं। सिंहगुप्त ने आश्चर्य के साथ पूछा, मलयध्वज, तुम्हें कैसे ज्ञात हो गया कि सैनिक वेशधारी एक स्त्री है, और वह भी मेरी पुत्री शालिनी? तुमने इसके पहले शालिनी को कभी देखा भी नहीं। मैं तुम्हारी बुद्धि की जांच कर रहा था और तुम इसमें खरे निकले। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अवश्य सफल होंगे। मुझे मालूम था कि युद्ध विद्या में इतनी कुशल अपनी बेटी के होते हुए मेरी सहायता के लिए किसी और को नहीं भेजेंगे, इसीलिए मैं आसानी से राजकुमारी को पहचान गया, मल्यध्वज ने कहा। यद्यपि इस उत्तर से सिंहगुप्त संतुष्ट नहीं था, फिर भी उसने सही कारण जानने की जिद नहीं की और सभी आवश्यक वस्तुएं देकर आशीर्वाद के साथ उन दोनों को विदा किया। दोनों कुशल अश्वारोही थे। जैसे दोनों सैनिकों ने सिंहगुप्त से आशीर्वाद लेकर अपने अश्वों को एड़ी लगाई कि उनके घोड़े हवा से बातें करने लगे। सूर्यास्त होने से पूर्व वे सुवर्णगिरी की राजधानी के एक निकटवर्ती वन में पहुंचे और वहां थोड़ा विश्राम किया। तभी शालिनी ने पूछा, सुबह मुझे पहचानने का आपने जो कारण बताया था वह सच नहीं था। क्या आप सच्चा कारण बताएंगे कि पुरुष वेश में होते हुए भी मुझे कैसे पहचान किया? कोई भी स्त्री चाहे वह किसी वेश में हो, सामान्य परिस्थिति में अपनी सुकुमारता, लज्जाशीलता और आंखों की चंचलता नहीं छिपा सकती। विषम परिस्थिति में भले वह छिपा ले। इसलिए मुझे आपको पहचानने में कठिनाई नहीं हुई, मल्यध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। वे पुनः घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। अंधेरा होते होते वे दोनों राजधानी के सीमांत पर पहुंच गए। नगर से कुछ दूर पहले ही एक घने वृक्ष के पास वे रुके और घोड़ों को उसी वृक्ष से बांध दिया। एक पहर रात तक उसी वृक्ष के नीचे वे बैठकर नगर की ओर जाने वालों और उधर से आने वालों पर नजर रखते रहे। फिर वे दोनों पैदल ही नगर में प्रवेश कर जनसाधारण के निवास स्थलों की तंग बीथियों से गुजारने लगे। तब तक रात का दूसरा पहर चल रहा था। चारों ओर सन्नाटा छा चुका था।
लोग घरों के दरवाजे बंद कर सोने की तैयारी में थे। मल्यध्वज और शालिनी अंधेरी गली में दबे पांव सावधानी से आगे बढ़ चले जा रहे थे। तभी एक घर के अंदर से एक मध्यम रोशनी आती दिखाई पड़ी। उन दोनों ने उस घर के निकट जाकर दीवार की खिड़की से देखा कि पति पत्नी कुछ बातें कर रहे हैं। स्त्री पूछ रही थी कि क्या ये दुष्ट लोग युवराज की भी हत्या कर देंगे। पुरुष ने कहा, पड़ोसी राजा वज्रकीर्ति सत्ता के लालच में अंधा हो रहा है। वह अन्यायी और पापी है। उसे धर्म का विचार नहीं है। जैसे उसने छलकपट से हमारे राजा की हत्या की है, वैसे ही उसे राज्य की प्राप्ति के लिए युवराज को भी मार देने में कोई संकोच नहीं होगा। यह तो अच्छा हुआ कि अभी युवराज गुरु के आश्रम में हैं। लेकिन क्या पता शत्रु कहीं अपना जाल बहा तक। हे प्रभु, युवराज की रक्षा करना, हाथ जोड़ती हुई स्त्री बोली। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पुरुष ने कहा, लेकिन असली दोषी तो दुष्ट सेनापति कंदर्प है। घर का भेदिया लंकाडा है। घर का शत्रु बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक होता है। हमारे राजा का रक्षक ही भक्षक बन गया। ऐसे पापियों की सजा तो उनका अंगन काटकर गिद्धों को खिला देने से भी भयंकर होनी चाहिए। स्त्री आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, क्या हमारा सेनापति कंदर्प ही हमारे राजा और रानी का हत्यारा है? धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो हम लोगों का भी वही हाल होगा। आधी रात हो रही है, अब सो जा, पुरुष ने स्त्री को सावधान करते हुए कहा। जब बहुत देर तक किसी की आवाज नहीं आई, तब मल्यध्वज ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दिया। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। मल्यध्वज ने पुनः दरवाजा खटखटाया। कौन? पुरुष की सहमी हुई आवाज आई। मित्र, मल्यध्वज ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। घर का मालिक सुकेतु और उसकी पत्नी आधी रात को अपने घर में दो अनजान युवकों को देखकर सहम गए। जब मल्यध्वज ने अपना परिचय दिया, तब सुकेतु की खुशी का ठिकाना न रहा। स्वयं राजकुमार को अपने घर में देखकर मानो वह धन्य हो गया है। मल्यध्वज ने सुकेतु को विश्वास में लेकर और उससे कुछ और जानकारी प्राप्त कर आक्रामक राजा और कंदर्प से निपटने के लिए उसे अपनी रणनीति बताई। सुकेतु राजकुमार की सहायता करने के लिए हर तरह से तैयार हो गया। उसने कहा, आप हमारे राजा हैं। जो कुछ हुआ उसका सारी प्रजा को दुख है। यह इतना गुप्त रूप से हुआ कि प्रजा को भनक तक नहीं मिली। प्रजा दुखी और क्षुब्ध है। कुछ लोगों को छोड़कर जो कंदर्प के साथ और बाकी हैं, प्रजा आपके साथ है। आपके आदेश पर हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हमें खुलकर कुछ नहीं करना है। इसमें प्रजा और हम दोनों तबाह हो जाएंगे। इसलिए जैसे मैं कहता हूं, गुप्त रूप से उसे करते जाओ। भगवान की कृपा से सत्य की जीत होगी। मल्यध्वज ने सुकेतु को समझाते हुए कहा। दूसरे दिन सवेरे राजकुमार के आदेश पर सुकेतु वज्रकीर्ति के शयनागार के पहरेदार गुरु को अपने घर पर बुला लाया। मल्यध्वज ने उसे अपना परिचय देकर अपने काम में उससे सहायता मांगी। गुरु यह सुनते ही भय से कांपने लगा। तब मल्यध्वज ने अपने अंगरखे में से एक कीमती हार निकालकर दिखाते हुए कहा, तुम्हारे काम का यह इनाम है। काम हो जाने पर इससे 10 गुना मिलेगा। घबराओ नहीं। तुम सत्य और न्याय का साथ दे रहे हो, पाप का नहीं। इस धर्म के काम से जो पुण्य मिलेगा वह अलग। गुरु ने हार लेने से इनकार करते हुए कहा, आप हमारे असली राजा हैं। आपकी सहायता करना मेरा धर्म है। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे राजा बने रहें, हम यही चाहते हैं। आप आज रात के दूसरे पहर के बाद आ जाइए। इतना कहकर गुरु राजकुमार के चरण स्पर्श कर चला गया।
बजरकीर्ति के पहरेदार के चले जाने के बाद सुकेतु से मल्यध्वज ने कंदर्प के शयनागार के पहरेदार बीर को बुलवाया। युवराज का परिचय सुनते ही बीर का चेहरा पीला पड़ गया और भय तथा घबराहट से वह कांपने लगा। फिर उसने युवराज के आगमन पर प्रसन्न होते हुए उसे हर संभव सहायता देने का वचन दिया। मल्यध्वज ने तुरंत अपने पहनावे से एक सुई निकालकर बीर के हाथ में चुभो दी। वह वर्द से चीखने और छटपटाने लगा। मल्यध्वज ने उसके मुख पर पट्टी बांध दी और शालिनी ने सुकेतु की सहायता से उसके हाथ पांव भी बांध दिए। मल्यध्वज ने तत्पश्चात सुकेतु को भेजकर उसकी पत्नी और बच्चे को भी वहां बुलवाया और उन्हें बेहोशी की सुई दे दी। वे अचेत हो गए। फिर बीर के पास आकर उसने कहा, तुम्हारे मन की कुटिल भावना को ताड़कर मैंने तुम्हारे शरीर में चिच्छू का चिश डाल दिया है। तेरी पत्नी और बच्चा बेहोश हैं। यदि तुम मेरा साथ दो तो तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। यदि मेरा साथ नहीं दिया तो तुम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। बीर मल्यध्वज की बातें सुनकर सन्न रह गया। पत्नी और बच्चे की जान खतरे में देखकर उसने हाथ जोड़कर संकेत से कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। जब मल्यध्वज को पूरा विश्वास हो गया कि अब यह कपट नहीं करेगा तो उसे एक दवा पिलाकर कहा, इससे तुम्हारे शरीर का विष उतर जाएगा। जैसे मैंने कहा है ठीक वैसे आज रात को ही तुम्हें यह काम करना है। कल प्रातःकाल तुम्हारी पत्नी बच्चे के साथ सही सलामत यहीं मिल जाएगी। जरा भी छलकपट किया तो उन्हें मृतावस्था में पाओगे।